आज हम लोग इस लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसके कार्बोक्सिलिक अर्थात एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन हमने बता दिया था आपको। अब आप देखिए एसिटिक एसिड की जो प्रॉपर्टी है, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3 डबल बॉन्ड O फिर O और H। जो इसमें H के कारण यहाँ नंबर 1 रिएक्शन ड्यू टू एच एटम ऑफ OH ग्रुप पहला। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप के कारण, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड। तीसरा पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दिया कार्बोनिल ग्रुप, इसके अर्थात रिडक्शन पढ़ेंगे। चौथी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप के कारण पढ़ेंगे। पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे CH3 यानी एसिटिक एसिड के एल्किल ग्रुप के कारण हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यानी हम एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी को 5 कैटेगरी में पढ़ेंगे। अब नंबर 1 में देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू एच एटम ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप की H परमाणु के कारण प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नंबर 1 एसिडिक नेचर, यानी एसिटिक एसिड एक एसिड है, क्यों? क्योंकि आयनित होकर के एसीटेट आयन देता है और H+ आयन देता है, इसलिए एसिडिक नेचर। दूसरा रिएक्शन विद मेटल के साथ, अगर मेटल के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट सोडियम एसिड बनेगा, पोटेशियम एसिड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक। अगर आते हैं तीसरा रिएक्शन विद NaOH का क्रिया कराते हैं तो आप जानते हैं किसी भी एसिड और बेस की क्रिया कराते हैं वो साल्ट बनता है, सोडियम एसिड बनेगा और H2O निकल जाएगा। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, एक कार्बोनेट के साथ यानी बाइकार्बोनेट क्रिया कराएंगे तो साल्ट नहीं बनेगा, ध्यान रखिए, H2O और CO2 निकल जाएगा। अब रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप के कारण, OH ग्रुप के कारण जो प्रॉपर्टी PCl5 के साथ क्रिया कराइए, ये सारे रिएक्शन में बता दें, PCl3 के साथ C5OH के साथ SOCl2 के साथ NH3 के साथ क्रिया कराएंगे, ये सारी से बनेगा। क्लियर है? अब आते हैं इसमें, ये तो रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप के कारण पर, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप के कारण प्रॉपर्टी पढ़ना है। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पढ़ना, O रिडक्शन, यानी एसिटिक एसिड का रिडक्शन किसके कारण होता है? किससे होता है? लिथियम एमोनियम हाइड्राइड से होता है। अब इससे होगा तो क्या बन जाए? एथिल अल्कोहल बन जाएगा। रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप के कारण, COOH ग्रुप के कारण जो प्रॉपर्टी पढ़ा जाएगा उसमें ध्यान दीजिए आप। पहला है सोडा लाइम के साथ क्रिया कराते हैं, ध्यान रखिए, एक सोडा लाइम का फार्मूला ये है, एक कार्बन का पहले सोडा लाइम क्रिया NaOH से क्रिया करा करके साल्ट में बदल देंगे, यानी सोडियम एसीटेट में बदल जाएगा। इस सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से क्रिया कराएंगे तो मीथेन बन जाएगा, अर्थात एक कार्बन का, इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि COOH ग्रुप निकल जा रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस, ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम जो एसिटिक एसिड को किसी बेस से यानी NaOH से क्रिया करा करके साल्ट में बदल करके इसका हम हाइड्रोलिसिस, इसका रिएक्शन कॉम्प्लिकेट बता देते हैं, यानी इलेक्ट्रोलिसिस जब कराएंगे तो CH3COONA, ये साल्ट ये टूटेगा, CH3COO- से टूट जाएगा, प्लस Na+ से टूट जाएगा। और इलेक्ट्रोलिसिस जलीय माध्यम में ही होगा, अर्थात 2 मॉलिक्यूल जल का रहेगा और ये टूट जाएगा किसमें? 2H+ और प्लस 2OH- से टूट जाएगा। अब इसमें जिस सिस्टम में कराया जाता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, कैथोड और, तो एट एनोड की हम बात करते हैं। एनोड इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? ये 2 मॉलिक्यूल CH3COO-, ठीक, और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 और 2CO2 भी निकल जाता है और यहाँ पर बन जाएगा CH3 इथेन बन जाता है। यानी 2 चीज़ें देखिए, CO2 एट एनोड पर CO2 और इथेन एनोड पर निकलेगा। अब बचता है उसके बाद कैथोड पर 2 चीज़ें निकलता है, क्योंकि 2H+ है और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचता है उसको क्रिया कर लेता है हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस निकलता है और साथ में Na+ बच जाता है, OH- और निकल जाता है NaOH, यानी NaOH और हाइड्रोजन गैस ये किस पर निकल जाते हैं? कैथोड पर। क्लियर? अब आते हैं एसिटिक एसिड की अभिक्रिया, अगर इस कैल्शियम ऑक्साइड से या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो कैल्शियम एसीटेट बनता है, और कैल्शियम एसीटेट में पढ़ा चुका वो गर्म करके किसमें चल जाता है? एसीटोन में, और CH3 निकल जाता है। अगर इसकी अभिक्रिया यानी CCl4 की उपस्थिति में एसिटिक एसिड की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में, तो बन जाते हैं, इसको कहते हैं सिमेट्री रिएक्शन, और मेथिलेमीन बन जाएगा। क्लियर है? अब इसके अलावा आते हैं इसमें, जो आपको ध्यान रखिएगा, जो इसमें अगर एसिटिक एसिड की अभिक्रिया CH3COOH की अभिक्रिया CH2N2 के मेथिल डाइएमीन के साथ अगर कराते हैं तो ये बन जाता है CH3COOCH3 प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाता है, यानी नाइट्रोजन। इसके अलावा आप अगर अब इसमें इसको गर्म करते हैं, CH3COO 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड को गर्म करते हैं किसकी उपस्थिति? P2O5 की उपस्थिति में, तो ये बन जाता है CH3COO का होल ट्वाइस O बन जाएगा, यानी कुल मिला जुला करके एनहाइड्राइड से O का होल ट्वाइस O और यहाँ H2O, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। अब आते हैं 4 प्रॉपर्टी हो गया। 5वें नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ा जाए,
रिएक्शन ड्यू टू मेथिल ग्रुप के कारण प्रॉपर्टी पढ़ा जाएगा, यानी किसके कारण, रिएक्शन ड्यू टू मेथिल ग्रुप के कारण, यानी CH3 मेथिल ग्रुप के कारण, इसके कारण प्रॉपर्टी पढ़ा जाएगा। तो इसमें एक ही प्रॉपर्टी है, अगर CH3 COOH की अभिक्रिया जो है Cl2 के साथ कराते हैं, अगर HMU रखते हैं तो ये बन जाता है CH2 COOH और यहाँ Cl हो जाएगा प्लस ये Cl निकल जाएगा। फिर पुनः अगर क्रिया Cl2 से कराते हैं तो फिर और हो जाएगा, कुल मिला यानी यहाँ CH यहाँ Cl और यहाँ Cl और COOH हो जाएगा और यहाँ Cl, फिर पुनः कराते हैं Cl2 से तो CCl3 और COOH और प्लस ये Cl निकल जाता, ये बन जाएगा आपका। ये रहा आपको एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी, यानी एसिटिक एसिड का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी हमने आपको बता दिया है। अब इसके बाद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बताना है।